भगवान भक्तों के वश में होने के कारण, वो भगवान स्वतंत्र ना होने के कारण, वो भगवान सदा भक्तों के कहना मानने के कारण आज भगवान वसुदेव जी के पुत्र बन करके आ गए। कैसा स्वरूप था उनका? चतुर्भुज रूप में प्रकट भये भगवान। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो सामान्य हमारा और आपका जो जन्म होता है, भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। कोई कहे कि कृष्ण भगवान कोई सामान्य व्यक्ति हैं, तो शायद उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। देवकी के गर्भ से, जैसे आप अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते हैं। और आज वही भगवान जो सृष्टि करता, पालन करता, संहार, वही नारायण आज वसुदेव और देवकी के पास कंस के कारागार में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम। चतुर्भुजम, चार हाथ लेकर, चार हाथों में क्या क्या था? शंख, चक्र, गदा और कमल। भगवान के एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा है और चौथे हाथ में कमल। भगवान शंख लेकर चलते हैं। सामने आप देख रहे होंगे शंख और चक्र का आप दर्शन कर रहे हैं। ये शंख है और ये चक्र है। भगवान के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र। शंख चक्र क्यों लेते हैं? ये भगवान के आयुध हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए मंदिरों में शंख और चक्र का होना अति आवश्यक होता है। शंख चक्र तो होना ही चाहिए, इनका दर्शन होना। जैसे चक्र से भगवान ने सारे दुष्टों का दमन किया, ऐसे भगवान के एक हाथ में चक्र का दर्शन किया करिए और भगवान से प्रार्थना किया करिए कि हे नाथ, जैसे आपने अपने चक्र से सारे दैत्यों को मारा है, प्रभु हमारे अंदर भी कुछ दैत्य रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, इन बुराइयों को भी प्रभु आप अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दीजिए। तो चक्र की, भगवान के हाथों में चक्र का दर्शन करना और उनसे प्रार्थना करना, ये भक्त के लिए अनिवार्य है। भगवान के चरणों में भी इनका निशान है। भगवान के चरणों में शंख का, चक्र का, गदा का, कमल का, ध्वजा का, मछली का, ये सब निशान भगवान के चरणों में है। जो निशान श्री नारायण के दाहिने चरण में है, वही निशान लक्ष्मी जी के बाम पांव में है, बाएं चरण में है। यही निशान राम जी के दाहिने पांव में है, तो यही निशान सीता माँ के बाएं पांव में है। यही निशान भगवान कृष्ण के दाहिने पांव में है, तो श्री राधा रानी के बाम पांव में है, चरण में। भगवान के चरणों में सदा भगवान के चरणों का चिंतन किया करो, सदा भगवान के चरणों को महसूस किया करो भाव से। उनके चरणों में शंख का दर्शन, चक्र का दर्शन। शंख कब बजाया जाता है? जब विजय श्री होती है, शंख बजाया जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं, शंख बजाया जाता है। आहा, शंख बजाना शुभ संदेश है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें शुभ संकेत मिलते रहें, शुभ संदेश मिलते रहें, इसलिए शंख का होना आवश्यक है। शंख के दर्शन मात्र से भी कल्याण है। शंख में ही पानी डालकर भगवान लड्डू गोपाल जी को यदि हम स्नान कराएं तो वो और भी उत्तम होता है। शंख और चक्र का आपको दर्शन भगवान कैसे हैं? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। श्रीवत्स का भगवान के हृदय में निशान है।
गले में सुंदर सी कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, हाथ में गदा और कमल का सुंदर सा पुष्प भगवान ने ले रखा है। भगवान ने कमल का पुष्प क्यों ले रखा है? क्योंकि कमल ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें कोई भी गंदगी ठहरती नहीं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा कमल जैसा हो जाएगा, अपने अंदर कोई भी गंदगी ना रखेगा, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, जो सब तुरंत गिराता, जैसा कमल का पंख, कमल की पंखुड़ी सब गिराती जाती है, उसी तरह जब हम सारी बुराइयों को गिराते जाएंगे, उस समय भगवान हमें अपने हाथ से पकड़ लेंगे, जैसे माँ अपने पुत्र को पकड़ लेती है। ऐसे भगवान वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? भगवान बोले, आपका बेटा हूँ। वसुदेव जी बोले, इतना बड़ा भगवान? हे भगवान, इतना बड़ा कोई बेटा होता है? कौन स्वीकार करेगा कि आप हमारे बेटे हैं? भाई बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं और आप तो 4 हाथ लेकर बड़े से प्रकट भय हो, तो क्या करें हम? वसुदेव जी बोले, जरा छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे से हो गए, भगवान छोटे हो गए। अब वसुदेव जी कहते हैं, भगवान आप छोटे तो हो गए पर आप रो नहीं रहे हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। भगवान बोले, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम रोएंगे तो मामा जी जाग जाएंगे। कंस मामा सो रहे हैं, अभी सोने दो, हमें जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। अच्छा, गोकुल कैसे ले जाएं? हमारे पाँव में तो बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, ताला बड़े बड़े लगे हैं, चाबी कंस के पास है, अब कैसे जाएं? हमें लेकर चलो। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लेकर पहला कदम बढ़ाया तो पाँव की बेड़ियां खुल गईं, दूसरा कदम बढ़ाया तो हाथ के बंधन खुल गए, तीसरा कदम बढ़ाया जेल के ताले खुल गए, चौथा कदम बढ़ाया दरवाजे खुल गए, पांचवा कदम बढ़ाया पहरेदार सो गए, छठवां कदम बढ़ाया सारा बंधन समाप्त। कहने का अर्थ यह है कि जीवात्मा भक्त जब भगवान के लिए पहला कदम बढ़ाता है तो वह कुछ बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब दूसरा कदम बढ़ाता है तो कुछ और बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब तीसरा कदम बढ़ाता है तो कुछ और बंधनों से मुक्त होता है। आप और हम, समस्या यह है हमारी कि हम लोग पहला कदम बढ़ाते हैं भगवान के लिए और सोचने लगते हैं, अरे हम तो कई महीनों से पूजा कर रहे हैं भगवान की, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अरे अभी पहला ही कदम है तुम्हारा, अभी एक कदम रखा है, उसका फल तुम्हें जो मिला है वो कम नहीं है, जरा दूसरा कदम रखो तो सही, और भी कुछ मिलने वाला है। पर व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, बोलता है मैं तो कब से पूजा कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिला नहीं, छोड़ के पूजा पाठ भगवान को फिर वो संसार के विषयों में उलझ जाता है। अब क्या करें? भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो पहला कदम रखोगे तो आपको पहले कदम में कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा कदम रखेंगे तो कुछ और प्राप्त होगा, तीसरा कदम रखेंगे तो आपकी अनुभूति बढ़ेगी, चौथा कदम रखेंगे तो भगवान का कण कण में अनुभव होगा, और पांचवा कदम रख दिया तो जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा। यदि मन में इच्छा हो जाए कि हमें स्वर्ग का राजा बनना है तो मैं लिखित में कह सकता हूं, तुम सच्ची भक्ति करो तो सही, बेटा लायक होता है ना तो पिता राजी मर्जी खुशी से सारी संपत्ति बेटे को दे देता है, और यदि बेटा नालायक होता है तो पिता सोचने लगता है मैं इसे दूंगा तो बर्बाद कर देगा, पिता भी डरता है उसे देने से। उसी तरह जब भक्त योग्य होता है तो भगवान उसे स्वर्ण और सोने का सिंहासन इंद्रासन भी दे देते हैं। पर जब भक्त योग्य नहीं होता, भक्ति नहीं करता, भगवत प्रेम नहीं करता, तब भगवान उसे कुछ भी नहीं देते। जितनी भक्ति उसने की है, जो मांगा है वो तो दे दिया, जो और कुछ मिलने वाला था वो नहीं मिलता। इसलिए भगवान की भक्ति सकाम नहीं,
निष्काम होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगो मत। भगवान निष्काम भक्ति को पसंद करे। निष्काम भक्ति क्या है? मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं भगवान का भजन इसलिए थोड़ी करता हूं कि मुझे पैसा मिले। मैं माला इसलिए थोड़ी जपता हूं कि पैसा मिले। मैं इसलिए थोड़ी भजन करता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, पद बढ़े। ना, भगवान का भजन तो ऐसे करना चाहिए कि बस एक आनंद के लिए। जैसे हम खाते क्यों हैं? खाते हैं अपने आनंद के लिए। भाई आप क्यों खाते हैं? अपने आनंद के लिए खाते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, आज हम ये खाएंगे, कल वो खाएंगे, परसों ये, अच्छा लगता है। भूख लगी है, आनंद आ रहा है, खा रहे हैं। जैसे हम रुचि से खाते हैं, आनंद के लिए खाते हैं, उसी प्रकार आप घर बनवाते हैं अपना नया। घर क्यों बनवाते हैं? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। उसी प्रकार भगवान का भजन कुछ चाहत से ना किया करो, अपने आनंद के लिए किया। प्रभु मुझे तो आपसे प्रेम करने में आनंद मिलता है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। यदि मांगू तुझे तो तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हे श्याम सुंदर, मैं कुछ मांगू तो आप मुझे मत देना, क्योंकि लेन देन तो व्यापारियों में होता है। यदि मैंने भगवान की पूजा की और उसके बदले मैंने मांग लिया तो फिर मैं मजदूर हो जाऊंगा, व्यापार हो जाएगा। और भगवान और भक्त के बीच में व्यापार नहीं, सच्चा प्यार होना चाहिए। निष्काम, निष्कपट, निश्चल, कोई कामना। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूं, बस। क्या कमी है मेरे जीवन में वो आप देखिए ना, मैं क्यों बताऊं। एक पत्नी थी, एक पति था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत गरीब थे। पत्नी इतनी गरीब थी, पति इतना गरीब था कि उस पत्नी के पास साड़ी भी नहीं थी। 2-4 साड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके सिलकर एक बना लेती थी और उसी से अपना शरीर ढक लेती थी। पर अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे एक साड़ी दिला दो। कुछ उनके पास था खाने को, जो पति लाकर देता, दाल चावल, तो कभी खिचड़ी बना देती, कभी दाल चावल बना देती, और थोड़ा ही था तो पहले पति को खिलाती, और पति को खाने के बाद कुछ बच जाता तो खा लेती, नहीं तो भूखी। कई बार ऐसा हुआ कि पति को ज़्यादा भूख लगी तो वो सब ही खा गए। अच्छा, पति को क्या लगा कि और होगा, पर था नहीं, और बेचारी वो बोली कुछ नहीं, भूखी रह गई। अर्थ क्या निकला? एक दिन पति ने देखा कि पति ने जो मांगा वो सब देती गई, दाल दो, चावल दो। पति ने खाया, पति को डकार आई, पेट भर गया, अच्छा लगा। तो पति ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारे लिए बचा कि नहीं? उसने धीरे से सिर हिला दिया। पति को लगा कुछ गड़बड़। जाकर देखा रसोई में तो कुछ भी नहीं था। अब पति समझ गया कि तुम रोज ही भूखी रह रही हो, कभी कभी मिल रहा है तुम्हें खाने। जरा समझिएगा, खाना नहीं मिलता फिर भी वो पत्नी अपने पति से शिकायत नहीं करती कि स्वामी मैं भूखी हूं। कपड़ा नहीं मिलता फिर भी वो शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हाँ, इसे क्या कहेंगे आप? यही है सच्चा समर्पण। इसी को कहते हैं प्यार, इसी को कहते हैं प्रेम। अपने प्रेमी के आनंद में
आनंदित रहना, अपने प्रेमी की खुशी में खुश रहना, यही तो प्रेम है। समर्पण ही तो सच्चा प्रेम है। तो हम यही कहते हैं कि भगवान तुम्हें खाने को दें तो खा लो, भूखे सुलाएं तो भूखे सो जाओ, पर शिकायत ना हो तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पहनने को दें सो पहन लो, नहीं तो जैसे तैसे जीवन गुजार लो। अरे भगवान ने ये जो मानव का तन दिया है, वो कम है क्या? कम है? अरे भाई, एक व्यक्ति एक धर्मशाला में चला गया। पानी बरस रहा था, मौसम सर्दी का था, बाजार बंद हो चुके थे, रात्रि का वक्त था। एक व्यक्ति धर्मशाला में गया और धर्मशाला के मैनेजर से कहने लगा, भैया रात सिर छिपाने की जगह चाहिए, रात हमें सिर छिपाने की जगह। मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, धर्मशाला पूरी पैक है, पर आप चाहें तो यहाँ जहाँ सबने जूते चप्पल उतारे हैं, हम ये जूते चप्पल बाहर करा देते हैं, क्या यहाँ आप रात रह सकोगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने हमें सिर छिपाने की जगह दी, ये क्या ये कम है? बात ये नहीं है कि जहाँ जूते चप्पल उतारे जा रहे हैं आपने वहाँ रखा, कोई बात नहीं, हमें शिकायत नहीं है। वो वहाँ रह गया। अब रात्रि वो वहाँ रहा, बड़ी भूख लगी, तभी धर्मशाला के मैनेजर ने बुलाया, सुनो भोजन तैयार है, भोजन कर लो। संयोगवश सुनिएगा, जब धर्मशाला में वो व्यक्ति ठहरा, उसे भोजन मिला, तो भोजन में दाल चावल सब्जी और रोटी थी, पर संयोग देखना कि दाल और सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं था, डालना भूल गया होगा। अब सोच जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा उस स्थिति तक आप पहुंचिएगा। एक व्यक्ति को एक धर्मशाला में सिर छिपाने की जगह मिल गई, भोजन भी मिला, पर समस्या यह थी उस भोजन में दाल में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था। और अब खाओ। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से दाल खाई, चावल खाया, रोटी और सब कुछ खाकर धर्मशाला के मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया, आपका बहुत धन्यवाद, हमने तो सिर छिपाने की जगह मांगी थी, आपने तो पेट भी भर दिया। अब ये बताओ, वो ये कहता कि सुनो साहब, ये दाल में तो नमक ही नहीं है, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, क्या उस आदमी को दाल में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था, क्या उस आदमी को सच्ची बात बताना, क्या शिकायत करना उचित था? यदि वो ये कह देता कि दाल में और सब्जी में नमक नहीं है, तो क्या उसका ये कहना क्या जायज था? वो कह सकता था। और नमक की क्या कीमत है, मैनेजर को पता चलता कि दाल में नमक नहीं है तो ला कर दे देता। वो दाल में नमक नहीं था, मैनेजर ला कर दे सकता था, ये बोलता तो मिल जाता। पर इसने क्यों नहीं बोला जानते हैं? इसने इसीलिए नहीं कहा कि आपने जो दिया है क्या यही कम है? आपने जो दिया है क्या यही कम है? जो दिया है हम उसका धन्यवाद करें, जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों? और हम लोगों की यही विडंबना है। आपको भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, आप इसका धन्यवाद नहीं करते। आंखें दी, कान दिए, जिह्वा दी, हम बोल रहे हैं अच्छे से, सुन रहे हैं अच्छे से, देख रहे हैं अच्छे से,
क्या यही कम है? जो आप शिकायत, आपकी एक बेटी हो गई पर फिर भी लोग शिकायत करते हैं भगवान तुमने बेटा नहीं दिया। जरा लोगों को ना बिल्कुल लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम भगवान से शिकायत कर रहे हो ये नहीं दिया। अरे क्या जो दिया है क्या उसी का तुमने धन्यवाद दिया? नहीं ना, बस शिकायत करने चले। ये संसार एक धर्मशाला है और परमात्मा ने इस धर्मशाला में हम सबको सिर छिपाने का एक मौका, परमात्मा ही वो धर्मशाला का मैनेजर है। हम सब, ये संसार एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला में हम सब भगवान से कह रहे थे 84 लाख योनियों में भटकते, हे प्रभु हमें एक अवसर दो मनुष्य बनने का। भगवान मैनेजर ने कहा चलो आज हम तुम्हें रुकने का स्थान देते हैं। भगवान ने आपको एक बार मनुष्य तन दे दिया, अब दिया है तो उसका धन्यवाद करो कि शिकायत करोगे अरे भगवान आपने तो बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी और फलाना पैसा नहीं दिया, प्रतिष्ठा नहीं दी, और बेटा दिया तो छीन लिया, बेटी दी तो उठा ली, पत्नी उठा ली। ये ना जाने कितनी शिकायतें लोगों की हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, शिकायत नहीं सदा धन्यवाद किया करो। जो दिया है क्या वही कम है? क्या हम इस लायक थे? है ना, हम इस योग्य नहीं थे।